वादा तो टूट जाता है, गाना सुने हैं ना। बिहार सरकार भी तोड़ रही है वादा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर सम्राट सरकार की कैंची चल गई है। 4 लाख का वादा था, अब 2 लाख पर गाड़ी रुक गई है। सरकार कह रही पैसा घटा नहीं है, सिर्फ प्रोसेस बदला है। तो सवाल है कि बाकी पैसे के लिए बिहार के छात्र को अब बैंक का दरवाजा काहे खटखटाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी न्यूज और मैं हूं निशिकांत। बिहार में एक बार फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर सियासत गर्मा गई है। मामला ऐसा है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार का खजाना खाली हो गया है, इसीलिए सरकार छात्रों के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में कटौती कर रही है। वहीं सरकार का कहना है न पैसा घटाया गया है, न छात्रों की पढ़ाई रोकी जा रही है, सिर्फ लोन लेने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब दोनों में सही कौन है, इसके लिए पूरे मामले को आसान भाषा में समझिए। नीतीश कुमार की सरकार में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत इस मकसद से हुई थी कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा पैसा नहीं रहने के कारण कॉलेज की पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ेगा। योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए छात्र को अधिकतम 4 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन मिल सकता था। बाद में सितंबर 2025 में सरकार ने 4 लाख रुपए तक के इस लोन को ब्याज मुक्त करने की घोषणा भी की थी। यानी समझिए, बच्चा इंजीनियरिंग करे, मैनेजमेंट पढ़े, नर्सिंग करे या दूसरी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा, फीस, किताब, लैपटॉप और पढ़ाई से जुड़े खर्च के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बड़ा सहारा था। लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आ गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत सीधे मिलने वाली राशि की सीमा 4 लाख से घटाकर 2 लाख कर दिया गया और जिस विद्यार्थी को 2 लाख से ज्यादा की जरूरत होगी उसे आगे की एजुकेशन फाइनेंसिंग के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा। बस यहीं से राजनीति शुरू हो गई। तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मामला प्रोसेस बदलने का नहीं है, बल्कि बिहार सरकार की खराब आर्थिक स्थिति का है। तेजस्वी पहले भी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि बिहार सरकार का खजाना खाली हो गया है, सरकार कर्ज के सहारे चल रही है और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेकर छात्रवृत्ति और दूसरे भुगतानों तक पर असर पड़ रहा है। यानी तेजस्वी यादव का सीधा सवाल है, जब पहले बिहार सरकार अपने दम पर 4 लाख तक दे रही थी, तो अब 2 लाख के बाद छात्र को दूसरी व्यवस्था में भेजने की जरूरत क्यों पड़ गई। लेकिन सरकार का पक्ष बिल्कुल अलग है। सरकार की सफाई है कि छात्रों को मिलने वाली आर्थिक मदद बंद नहीं की गई है, बस व्यवस्था बदल गई है। मतलब 2 लाख रुपए तक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए और उससे ज्यादा रकम की जरूरत होने पर छात्र को पीएम विद्या लक्ष्मी के जरिए एजुकेशन लोन लेने का रास्ता मिलेगा। अब कागज पर सुनने में यह बात ठीक लग सकता है, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और पीएम विद्या लक्ष्मी एक ही योजना नहीं है। पीएम विद्या लक्ष्मी केंद्र सरकार की व्यवस्था है। इसके तहत एजुकेशन लोन बैंक देते हैं और ब्याज दर भी संबंधित बैंक ही तय करते हैं। आधिकारिक पोर्टल भी साफ कहता है कि अलग अलग बैंक अलग अलग ब्याज दर वसूल सकते हैं। पीएम विद्या लक्ष्मी की विशेष स्कीम में पात्र संस्थानों और आय के आधार पर ब्याज में सहायता मिलती है। परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए तक होने पर पात्र विद्यार्थियों को 3% ब्याज सबवेंशन का प्रावधान है और कुछ कम आय वाले विद्यार्थियों को पूरी ब्याज सहायता भी मिल सकती है। यानी अब सबसे बड़ा सवाल सरकार से यही बनता है
कि क्या 2 लाख से ऊपर जाने वाले बिहार के हर विद्यार्थी को वही ब्याज मुक्त सुविधा मिलेगी जो 4 लाख वाले बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में मिल रही थी? अगर हां तो सरकार इसे साफ साफ बताए, और अगर नहीं तो फिर यह केवल प्रोसेस बदलना नहीं होगा, छात्र की जेब पर इसका असर पड़ सकता है। दूसरा सवाल, पीएम विद्यालक्ष्मी की विशेष सुविधाएं सभी कॉलेजों के लिए एक जैसी नहीं है। इसकी मुख्य योजना तय पात्र उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़ी है। तो जिस गरीब बिहारी छात्र का एडमिशन ऐसे कॉलेज में नहीं है जो उस पात्रता में नहीं आता, उसका क्या होगा? यही इस पूरे फैसले की असली परीक्षा है। राजनीति में तेजस्वी यादव इसे खाली खजाना बता रहे हैं, सरकार इसे नई और बेहतर प्रक्रिया बता रही है, लेकिन विद्यार्थी को राजनीति से तो मतलब है नहीं। उसको मतलब है कॉलेज की फीस समय पर जाएगी कि नहीं जाएगी, 4 लाख की जरूरत है तो 4 लाख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिला तो ब्याज मुक्त मिलेगा या बैंक वाला ब्याज देना पड़ेगा। सरकार को इन 3 सवालों का जवाब साफ साफ देना चाहिए, क्योंकि नाम चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड रखिए, पीएम विद्यालक्ष्मी रखिए, या कोई तीसरा नया पोर्टल खोल दीजिए, एक गरीब परिवार के लिए सबसे जरूरी बात बस इतनी ही है कि बेटे बेटी का पढ़ाई पैसे के कारण न छूटे। और सरकार अगर सच में कह रही है कि पैसा कम नहीं हुआ है, केवल प्रोसेस बदला है, तो नई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि छात्रों को पहले से ज्यादा आसानी हो, ज्यादा परेशानी नहीं। वरना बिहार में एक पुरानी कहावत वाली स्थिति हो जाएगी, द्वार बदल गया लेकिन कर्ज लेने वाला गरीब वहीं खड़ा रह गया। अब देखना है कि सरकार नई व्यवस्था को कितना स्पष्ट करती है और 2 लाख से ऊपर की पढ़ाई का खर्च उठाने वाले विद्यार्थियों के लिए वास्तव में 4 लाख वाली सुविधा बरकरार रहती है या नहीं, या फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की कहानी में सचमुच आधी कैंची चल चुकी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।